एवरीवन। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है कि मुझे हिंदी में बताते हुए वीडियोस डालने चाहिए। जनरली इससे पहले सारे वीडियोस मैंने अंग्रेजी में रिकॉर्ड किए हुए हैं। बेसिकली अंग्रेजी में रिकॉर्ड करने का मकसद ये था कि कुछ अंग्रेजी भी सीखने को मिल जाती है और आपका स्पोकन इंग्लिश का एक क्लास हो जाता है। बट बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि आप हिंदी में नरेट करते हुए वीडियोस डालो ताकि हमें भी पता चले कि आप कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो मैंने कोशिश किया है कि ये वीडियो हिंदी में नरेट करके डालूं। बेसिकली अभी हम जंगपुरा एक्सटेंशन जो साउथ दिल्ली में है उधर से इंदिरापुरम गाजियाबाद की तरफ जा रहे हैं और ये मैं सैमसंग नोट 10 प्रो से वीडियो स्टडी मोड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कार XUV 300 है AMT मोड। इसीलिए बहुत बार आपको शायद फील होगा वीडियो में कि कार झटके खा रही है। वो बेसिकली AMT मोड है जिसमें बहुत बार गियर चेंज होते हुए गाड़ी थोड़े से झटके लेती है। तो आज दिन बृहस्पतिवार का है 4 अगस्त 2022 और टाइम हो रहा है अभी 5:54 शाम का। तो अभी हम देखते हैं रास्ते में क्या क्या डिफ़िकल्टीज है या नॉर्मल डेली ट्रेवल में कैसा फील करना होता है दिल्ली से अगर आप गाजियाबाद रहते हो। बेसिकली मेरे रोज़ का शेड्यूल है सुबह अराउंड 8:30 बजे के आसपास आना और शाम को यही 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में वापस जाना। अभी हम लोग निजामुद्दीन के पास हैं। ये सामने मेरे लोधी होटल है लेफ़्ट में, जो कि एशिया का एक ऑलमोस्ट सबसे महंगा होटलों में से एक है। लेफ़्ट में जो आप देख रहे हो वो बिल्डिंग लोधी होटल। अभी हम यहाँ से यू टर्न लेंगे और बारापुला फ्लाईओवर ले लेंगे। पहले मेरे पास मैनुअल में स्विफ्ट था, इसीलिए मैंने ये इंजाम में क्लच दबाओ छोड़ो परेशान होने की वजह से ये AMT लिया हूँ। इसमें बहुत आराम है। बेसिकली आपको स्कूटी की तरह रेस देते जाना है और ये आराम से भागती चली जाएगी। आजकल यहाँ बारापुला ब्रिज चढ़ते हुए कुछ खुदाई का काम हो रखा है जिसके वजह से ये एरिया काफ़ी कंजेस्टेड रहता है शाम के समय खासकर। अभी आप जैसे देखोगे 5 मिनट ऑलमोस्ट लग जाएगा हमें यू टर्न लेकर के बारापुला ब्रिज चढ़ने में। ऐसे रास्ते 2-3 हैं लेकिन सबसे सुगम और सबसे नज़दीक वाला रास्ता यही है कि आप बारापुला ब्रिज लो और सीधे एक्सप्रेसवे होते हुए पहुंच जाओ आप।
जैसा कि आप देख पा रहे हो पिछले 2 मिनट में अराउंड 1 इंच भी कार नहीं खिसकी है। तो इसी से आप समझ सकते हो कि काफ़ी चौकड रहता है। आज तो फिर भी मैंने गूगल मैप्स में देखा था थोड़ा खाली है, अदरवाइज जनरली ये टाइम 6 बजने के बाद फिर आपका यहाँ से जाना बहुत दुश्वार हो जाता है। ये CMT में क्रॉलिंग मोड है जिसमें आपको एक्सीलेटर पे भी पैर नहीं डालना होता, सिर्फ ब्रेक को ही अगर आप पैर उठा लोगे तो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। तो बस थोड़ा सा बस यही आराम होता है इन भीड़ में कि आपको कुछ नहीं करना, बस पैर उठाओ थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, फिर आप रुक जाओ। चूँकि 1 इंच भी नहीं खिसक रहा है तो अभी न्यूट्रल में डाल दूंगा मैं और हैंड ब्रेक खींच करके वेट करूंगा अभी। इंच के हिसाब से गाड़ियां बढ़ रही है क्योंकि दाहिने तरफ उस रोड में बहुत कंजेशन है। लगने को तैयार नहीं है ट्रैफिक।
दिल्ली में आपको बम्पर टू बम्पर कार चलाना होता है बिल्कुल। और अभी तो बारिश जैसा मौसम हो रहा है, अगर बारिश हो गई तो फिर इस सड़क का हाल और भी ख़राब हो जाना है। तो होपफुली बारिश से पहले हम लोग निकल जाएं। देखो अब ऑलमोस्ट शायद 7 से 8 मिनट हो चुका है, हम लोग 70 मीटर भी नहीं बढ़ पाए। यही रोज़ की कहानी है। अगर आप दिल्ली से बाहर कहीं नोएडा गाज़ियाबाद रहते हो तो आपको ये फैक्टर सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। चाहे आपकी अपनी कार हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो खैर एज सच बस से भी बहुत सारे लोग जाते हैं, कॉमन बस से, उसका भी यही हाल है। मेट्रो थोड़ा हेल्पफुल है लेकिन हर इंसान के बगल में मेट्रो स्टेशन नहीं है। ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 लेन है आने के लिए और वहाँ 2 लेन है घुसने के लिए आगे। सा भी कंसंट्रेशन नहीं रख पाए, गाड़ी आपकी लेफ्ट राइट कहीं से भी सट जाएगी। स्क्रैचेस तो आगे पीछे दिल्ली में बहुत ही कॉमन है, क्योंकि आप जैसे देख ही रहे हो इस भीड़ के बजाय उधर लेफ्ट में लोग भी रह रहे हैं फुटपाथ पर और कंजेशन हो जाती है। सामने ये कार पार्किंग निजामुद्दीन में कार पार्किंग बनाया जा रहा है, मैं भी शायद इसी के लिए खोद खाद वहाँ चल रहा है, जिसके वजह से और कंजेशन हो रखा है। मैडम जी ये कार चला रही लेफ्ट में रेड कलर में, अचानक से ब्रेक किया। हमें लेफ्ट लेकर के बारापुला ब्रिज पे चढ़ना है। पहले ही काफ़ी ज़्यादा जाम हुआ करता था, लेकिन पिछले 1-1.5 महीनों से सड़क खोदा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। हम धीरे धीरे करके लेफ्ट दबा देंगे। इनफैक्ट सबको ही लेफ्ट ही जाना है ऑलमोस्ट। देखो बीच में सड़क में लेफ्ट में आपको मैं भी दिख रहा हूँ, पूरा सड़क खोद के रखा हुआ है और जो बचा कुचा कसर होता है बीच में कोई गाड़ी पार्क कर देता है। जैसे आगे अभी किसी ने छोटी सी गाड़ी देखो लेफ्ट में पूरा खोदा हुआ, तो किसी ने वहाँ कार पार्क करके फैमिली बिठा रहा है। अब हम यहाँ से बारापुरा ब्रिज पे चढ़ गए और सीधे सराय काले खां में नीचे उतरेंगे। अब थोड़ा सा खाली मिला है तो हम थोड़ा रेस दे रहे हैं।
से आती हुई ट्रैफिक ये एम से आ रही है। आज यहाँ भी कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी नहीं है जो कि थोड़ा सा ट्रैफिक को सुचारू रूप से चला सके। कॉमनवेल्थ गेम्स 2009 में हुए थे या पता नहीं उससे पहले हुए होंगे, तो उस समय बनाया गया था। खिलाड़ियों को उधर कॉमनवेल्थ गेम्स है यमुना पार, वहाँ से लाने के लिए। मतलब इसको एक्सटेंड कर दिया है, एक नोएडा वाले DND में मिला दिया गया और ये आगे एम्स तक चला गया। नोएडा जाना है वो बिल्कुल सीधे चले जाते हैं और जिनको गाजियाबाद जाना है वो यहाँ से लेफ्ट लेते हैं। एक तो ऐसे ट्रैफिक जाम होता है, कुछ लोग सड़क पर मोबाइल चलाते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे बात करते हैं फैमिली से फिर निकलते हैं, तो इसके वजह से थोड़ा और कंजेशन हो जाता है। हेलमेट उतार करके हाथ में रख लिया है, बीच में सारी चीज़ें, और अब ये जो पिलर्स बनते हुए आप देख रहे हो, ये क्रेन भी डला हुआ है, ये RRTS का पिलर बन रहा है, ये दिल्ली मेरठ रैपिड रेल बन रहा है उसके पिलर्स हैं ये। सरायखाला में इसका रेलवे स्टेशन भी बन रहा है ऑलमोस्ट। गियर में चल रही है, ऑलमोस्ट 35 से 40 के बाद 4th गियर में जाती है, और अभी तो बिल्कुल स्मूथ चल रही है। ये सरायखाला का CNG पंप है जिसकी वजह से भी थोड़ा सा जाम रहता है, आज होपफुली नहीं है। और ये अभी लेफ्ट में आपको सामने दिखेगा, ये जो RRTS का मेट्रो, ये रैपिड रेल का स्टेशन बन रहा है। जिसके क्रेन्स और वो सब भी दिख रहे हैं।
आगे चलोगे तो ITO आ जाएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारी जगह आ जाएंगे लेफ्ट में। और राइट लेने पर अक्षरधाम, गाजियाबाद, पांडव नगर, इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन, ये सारे आएंगे। तो हमें चूँकि गाजियाबाद जाना है, हम यहाँ से राइट लेंगे। इंडिकेटर हमने दे दिया है राइट का, अब ले लिया हमने राइट। का पार्ट बना हुआ है। यहाँ लेफ्ट में सिकंजी वाला है, जिसके यहाँ काफ़ी लोग रुकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा इस जगह ट्रैफिक में भीड़ हो जाता है कि इस तरफ है एक पुल के उस तरफ। सामने एक किया की लिमोजिन है, ये भी दिल्ली में काफ़ी लोगों के बीच में पॉपुलर हो रहा है, रिच लोगों के बीच में। हम लोग दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे में एंटर कर जाएंगे राइट लेने। राइट का इंडिकेटर दे देते हैं और राइट में एंटर कर जाते हैं। वैसे टू व्हीलर्स की एंट्री बैन है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं, एंटर कर जाते हैं। अभी शायद प्रपोजल चल रहा है कि 20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। हम लोग आ गए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर। अभी इसमें स्पीड लिमिट 70 है, तो हम लोग 70 पे ही रहेंगे, कम से कम ही रहेंगे। लेफ्ट में अक्षरधाम मंदिर है, यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा दिखाने की। ये है अक्षरधाम मंदिर, वो दिख रहा है। अगर आप गलती से एक्सप्रेस वे पर आ गए हो या आपको बाहर जाना है, नोएडा जाना है, तो यहाँ से एक एग्जिट है एक्सप्रेस वे में, जहाँ से आप निकल कर नोएडा या ईस्ट दिल्ली में कहीं भी जा सकते हो। इसके बाद अब आपको सीधे यूपी बॉर्डर पर एग्जिट मिलेगा। चूँकि यहाँ कैमरेज लगे हुए हैं स्पीड चेक करने वाले, तो थोड़ा सा कार यहाँ पर स्लो करते हैं सारे लोग। यहाँ इन स्पीड कैमरेज को पार करने के बाद फिर से लोग रेस देते हैं। थोड़ा सा रेस हमने भी दिया है। आनंद विहार गाजियाबाद, राइट में दोनों तरफ पांडव नगर है, ये ईस्ट दिल्ली का पार्ट
तो अब यहाँ पर हर तरफ से लोग ओवरटेक कर रहे हैं, लेकिन जैसा मार्किंग है उस हिसाब से देखो, जैसे आगे वो लेकर गया तो मार्किंग के हिसाब से राइट वाले लेन से ओवरटेक करना है। कार 6th गियर में है, स्पीड ऑलमोस्ट 70 है। एक्सपर्ट हैं उनको तो खैर नहीं मैं बता सकता, लेकिन जो लोग न्यूली एक्सप्रेस वे पर आते हैं उनको बस यही सलाह दे सकता हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्रेस वे पर चलाते हुए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, क्योंकि स्पीड सब लोगों की बहुत तेज़ होती है। तो अगर आप प्रो नहीं है कार चलाने में तो थोड़ा सा स्पीड बना करके रखें, स्पीड तो जो है वो है दूरी बना कर रखें। वहाँ सामने आपको दिख रही होगी दिल्ली की पिंक लाइन की मेट्रो जा रही है, वहाँ दूर में सामने पिंक लाइन की मेट्रो, ये सिर्फ बिहार से मजलिस पार्क वाली मेट्रो। ये इसमें मयूर विहार फेज 2 स्टेशन आने वाला है इधर राइट साइड। ट्रैफिक ऑलमोस्ट स्मूथ है, सब लोग अराउंड बिलो 70 निकल रहे हैं। कभी कभार बहुत तेज़ ट्रैफिक निकलती है इधर से। अभी इनको भाई पहले जाना है, हॉर्न दे रहे हैं बार बार, तो इनको हम जाने देते हैं। लगा देते हैं कि भाई तू ही नहीं चला रहा है, हम भी सड़क पर हैं तो इसको ओवरटेक करते हैं। अब स्पीड 80 पार हो गया, इसीलिए साउंड ब्लिंक किया। बहुत ज़्यादा दूर नहीं चलाऊंगा 80 पार करके, लेकिन थोड़ा सा चला देते हैं क्योंकि स्पीड लिमिट इधर 70 है दिल्ली में। इधर एक्सप्रेस वे पर ये ऑटो स्कूटीज मना है, लेकिन फिर भी लोग लेकर आ जाते हैं, कोई नहीं। ऑलमोस्ट हम लोगों का एंड हो गया। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेसवे छोड़ करके NH लेन पकड़ लेंगे। तो 20 से 22 मिनट ऑलमोस्ट एक्सप्रेसवे पर आने में लगा, और वहाँ से यहाँ तक आने में मात्र 7 या 8 मिनट लगे, जो जनरली इतना ही टाइम लगता है एक्सप्रेसवे पर। तो यहाँ से हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। पर भी लोग गलत तरीके से इधर यू टर्न लेकर एक्सप्रेस वे पर चलना चाहते हैं। इधर लेफ्ट में फूल मंडी है, गाजीपुर फूल मंडी। राइट में जो आप देख रहे हो अभी तिरंगा, नया तिरंगा महोत्सव के उसमें कल परसों से लगाया गया, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। ये देखो साहब ने टेप से चिपकाया हुआ है भारत सरकार वाले डिक्की को। पता नहीं डिक्की के अंदर क्या है, या लॉक टूट गया है। इसको मैं लेफ्ट इंडिकेटर दिया हूँ, लेफ्ट से ओवरटेक करेंगे, थोड़ा सा देख करके पीछे की साइड, फिर हम राइट ले लेते हैं क्योंकि हमें राइट रखना है।
आपको राजनगर एक्सटेंशन जाना है तो यहाँ से एक एलिवेटेड रोड है, सीधे आप राजनगर एक्सटेंशन लेफ़्ट लेकर जा सकते हो। और चूँकि मुझे इंदिरापुरम जाना है तो ये आगे अभय खंड का बोर्ड है, इंदिरापुरम का पहला खंड है अभय खंड। मैं अब लेफ़्ट ले लूँ। आपको चलाना होगा देख कर, कभी कोई लेफ्ट से आएगा, कभी कोई राइट से आएगा, कभी साइकिल से, कभी पैदल। ये हम लोग उतर गए। ये है गाजियाबाद में ही इंदिरापुरम कॉलोनी, रेजिडेंशियल प्लांट कॉलोनी है। तो कुल मिला के ऑलमोस्ट हम लोगों को 35 मिनट लगे, जिसमें से 15 मिनट इधर के थे और 20 से 22 मिनट सिर्फ वही 3-4 किलोमीटर का स्ट्रेच पार करने में लग गया। चूँकि ये प्लांट कॉलोनी है तो थोड़ा ग्रीनरी यहाँ मेंटेन्ड है। लेफ्ट साइड में भी पूरा ग्रीन एरिया है और ये सड़क के बीच में भी ग्रीन एरिया बना हुआ है। देखा होगा कैसे दिल्ली से आपको अगर शाम को गाजियाबाद आना है, इंदिरापुरम आना है तो क्या प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज है, सड़क के पोजीशंस क्या हैं नॉर्मल डेज में। और लास्टली ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, ना ही कोई मैंने एड्स डाले हुए हैं या कुछ भी, जस्ट फॉर कैजुअल इन्फॉर्मेशन आते हुए मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ डैशबोर्ड में लगा करके फ़ोन को। और फिर चूँकि अपने ऑफिस में बहुत तेज़ इंटरनेट है तो बस कभी ऐसे ऑनलाइन डाल देता हूँ यूट्यूब पे, ताकि लोग देखें, कभी आइडिया लगे कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो तो कैसे आपको रोज़ ट्रैवल करना होता है। किसी भी तरह का सुझाव आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उन चीज़ों का ध्यान रखने का। धन्यवाद।